सब्जेक्ट को कितना टाइम दे, अपन कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम दे, ठीक है, वो अपने पे डिपेंड करता है, वो अपने पे डिपेंड करता है। जैसे मान लो मेरी मैथ्स कमजोर है, मेरी साइंस कमजोर है, इंग्लिश कमजोर है, तो जो सब्जेक्ट कमजोर है उस पर ज्यादा फोकस करो, उस पर ज्यादा फोकस करो आप, ठीक है ना। अरे किसी को मान लो मैथ में दिक्कत आ रही है तो स्कूल में मेरे से डिस्कस करो कि हाँ सर हमारे ये प्रॉब्लम्स आ रही है, हमें एक्सरसाइज में दिक्कत आ रही है, इस चैप्टर में दिक्कत आ रही है, साइंस का हो वो, ठीक है, किसी सब्जेक्ट का हो, अपने सब्जेक्ट टीचर से डिस्कस करके वो चीज क्लियर कर लो। वरना एक सब्जेक्ट भी आपका पीछे रह गया ना तो आपके परसेंटेज क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, ठीक है। अपने को अरे 95 से अबोव का स्कोर रखो अपना, 95 से अबोव का स्कोर रखो, चाहे वो 10 नंबर का टेस्ट हो आपका, चाहे 20 का हो, चाहे 50 का हो, चाहे 100 का हो, ठीक है। आप ये छोटे छोटे टेस्ट है ना, आप ऐसे सोच लोगे कि हमारा तो ये 10 नंबर का टेस्ट ही है, इसमें 1 आ जाएंगे, 0 आ जाएंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका बहुत फर्क पड़ता है। अगर आप टेस्टों के अंदर ना पूरे में से पूरे नंबर लाते हो ना, टेस्टों में पूरे में से पूरे नंबर लाते हो तो एग्जाम में भी आपके पूरे में से पूरे कोई नहीं रोक सकता। अगर आपकी यही मानसिकता रहेगी कि अपने टेस्ट में भी अपने जैसे 2 आ गए 5 आ गए उससे संतुष्ट आप कि हाँ इतने बहुत होते हैं, इतने बहुत होते हैं, सर अपने को डांटेंगे नहीं, घर वाले भी अपने को डांटेंगे नहीं, तो डांट से नहीं रुकना आपको, अपने को अपना फ्यूचर बनाना है, ठीक है। अरे जैसे मान लो आजकल फर्स्ट डिवीजन तो सभी की आती है, फर्स्ट डिवीजन तो सभी लाते हैं, लेकिन आप अच्छे परसेंटेज बनाओ, आप अच्छे परसेंटेज बनाओ। जो बच्चा मेरिट में आता है, मेरिट में आता है ना जो बच्चा, अरे उसको कोई अलग से तैयारी नहीं करता है, वो यही बुक्स होती है उनके पास भी, अरे ये बुक्स होती है ना वही मैथ्स वाली, अरे ये बुक्स होती है ना वही मैथ्स वाली, वही बुक्स उनके पास होती है, वही बुक्स आपके पास होती है, वही दिन के अंदर 24 घंटे उनको मिलते हैं, रोज 24 घंटे आपको मिलते हैं। अरे मिलते हैं कि नहीं मिलते, बस उनको 24 घंटों का उपयोग पता है कि कैसे उनका यूज करना है, और आप उनको यूज नहीं कर पाते सही ढंग से। अगर आप देखो आप में से भी है वो बच्चे, आप में से भी है वो बच्चे जो अपने टाइम का है वो सही उपयोग करते हैं, कुछ बच्चे हैं जो उपयोग नहीं करते, उनसे सीखो, उनसे सीखो और उस टाइम का है ना उपयोग करना सीखो। ये टाइम में धीरे धीरे निकल रहा है, अरे 120 दिन है ना, कल 119 हो जाएंगे, 118 हो जाएंगे, 117, 116, अब पता ही नहीं चलेगा आपको, पता नहीं चलेगा कब एग्जाम आ गई, पता ही नहीं चलेगा। अगर तैयारी करनी है ना, तैयारी करने का यही समय है, यही समय है। अरे नवंबर और दिसंबर ये 2 महीने ना, इन 2 महीनों में अपनी तैयारी कर लेना, सबसे बेस्ट तैयारी होगी वो। बाद में तो कुछ नहीं, आप उसको रिपीट करते रहोगे, बाद में जो आपने पढ़ा है ना उसी को रिपीट करना है, बाद में कुछ नया नहीं पढ़ेंगे अपन। इन 2 महीनों में जो पढ़ेंगे ना, पढ़ाई वही है बस, समझ रहे हो मेरी बात को। तो आज ये अपना एक लक्ष्य बना लो कि मेरे को है 95 से अबोव बनाने हैं। क्या बनाने हैं मेरे को? 95 से अबोव। सुबह उठते ही आपके माइंड में एक ही बात आनी चाहिए कि मेरे को 95 से अबोव लेके आने हैं, ठीक है। अब 95 से अबोव कैसे आएंगे, उस हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी अपने को, ठीक है। मैथ्स में 100 का स्कोर रखो, मैथ्स में 100 का स्कोर कैसे होगा कि मेरे 1 नंबर भी नहीं कटे, 1 नंबर भी नहीं कटे, 1 नंबर भी कटेगा कब नहीं, जब आप हर प्रश्नावली के हर क्वेश्चंस को अपन समझेंगे कि कौन से क्वेश्चन है भाई, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ। अरे जब ये भावना आ जाएगी ना आपके अंदर कि हाँ सर ये कैसे हुआ बताइए, हमें तो बताइए, एग्जाम्पल कैसे हो रहा है सर ये, जब ये भावना आ जाएगी ना आपके अंदर, उस दिन आपके 100 में से 100 कोई नहीं रोक सकता, 100 में से 100 आपके कोई रोक नहीं सकता है। तो आपको उस हिसाब से तैयारी करनी है, समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है। अब देखो उसके बाद में आपको पहले तो ये आपको बनाना है, सुबह उठते ही कि मेरे को आज ये चैप्टर पूरा पढ़ना है। सुबह जब उठे सब मैथ में ले लो ये प्रश्न, जैसे मान लो 1.1 मेरे को क्लियर करनी है आज, ठीक है। साइंस में ले लो 1 चैप्टर, हिंदी में ले लो, हर सब्जेक्ट में 1-1 चैप्टर ले लो। 1 चैप्टर नहीं होता है, अरे 10 क्वेश्चन तो ले सकते हो आप, हर चैप्टर में 10 क्वेश्चन ले लो कि मेरे को आज के दिन का ये मेरा गोल है और वो मेरे को पूरा करना है, समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है। अब वो लक्ष्य जब आप पूरा कर लोगे ना, अरे 1 दिन का लक्ष्य करोगे आप पूरा, बाद में आप धीरे धीरे अपने लक्ष्य को बढ़ाओगे, अपने लक्ष्य को धीरे धीरे बढ़ाओगे, फिर 2 दिन का लक्ष्य लोगे, फिर 5 दिन का कि मेरे को आज इन 5 दिनों में मेरे को ये चीजें पढ़नी है, जैसे मान लो, समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है। अब देखो उसके बाद में आपको पहले तो ये आपको बनाना है, सुबह उठते ही कि मेरे को आज ये चैप्टर पूरा पढ़ना है। सुबह जब उठे सब मैथ में ले लो ये प्रश्न, जैसे मान लो 1.1 मेरे को क्लियर करनी है आज,
ठीक है। साइंस में ले लो एक चैप्टर, हिंदी में ले लो, हर सब्जेक्ट में एक एक चैप्टर ले लो। एक चैप्टर नहीं होता है, अरे 10 क्वेश्चन तो ले सकते हो आप। हर चैप्टर में 10 क्वेश्चन ले लो कि मेरे को आज के दिन का ये मेरा गोल है और वो मेरे को पूरा करना है। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है। अब वो लक्ष्य जब आप पूरा कर लोगे ना, अरे एक दिन का लक्ष्य करोगे आप पूरा, बाद में आप धीरे धीरे अपने लक्ष्य को बढ़ाओगे, अपने लक्ष्य को धीरे धीरे बढ़ाओगे। फिर 2 दिन का लक्ष्य लोगे, फिर 5 दिन का, कि मेरे को आज इन 5 दिनों में मेरे को ये चीजें पढ़नी है। जैसे मान लो 1 वीक का ले लिया आपने, कितने वीक का ले लिया? 1 वीक का। जैसे मान लो छुट्टियां पड़ रही है अपनी, अरे 1 वीक की पड़ रही है ना, 1 वीक में मैंने आपको 50 क्वेश्चन दिए। कितने क्वेश्चन दिए? 50 क्वेश्चन। तो आपका ये लक्ष्य होना चाहिए कि मेरे को इन 50 क्वेश्चन में 1 मार्क्स भी मेरे कटा नहीं, 1 मार्क्स भी मेरे कटा नहीं, वो होनी चाहिए तैयारी। उस हिसाब से तैयारी करो कि उन 50 क्वेश्चन को है ना हर प्रकार से उनको करके देख लो आप। आपको और भी मेथड आते हैं, उन मेथड से जो क्वेश्चंस को करके, क्योंकि मैथ से भी एक मेथड होता नहीं उसका, अरे विभिन्न मेथड से अपन कर सकते हैं। तो उस हिसाब से आपको उनको क्वेश्चन को करने हैं। समझ रहे हो मेरी बात? उस हिसाब से अपने को तैयारी करनी है। अब अपने पास ज्यादा दिन शेष नहीं है, अरे 120 दिन थे ना, अब 120 दिन से धीरे धीरे कम हो रहे हैं। उस हिसाब से अपने को तैयारी करनी है। अब कुछ नहीं बिगड़ेगा, अरे अपन खेलने नहीं जाएंगे, खेलने नहीं जाएंगे, किसी कोई प्रोग्राम वगैरह अपने आस पड़ोस में उसमें नहीं जाएंगे, किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। अपने को अपना भविष्य बनाना है, इसलिए अपने को तैयारी उसी हिसाब से करनी है। ठीक है। ये फालतू क्या है ना, ये प्रोग्राम वगैरह अटेंड करना छोड़ दो, अब्सेंट रहना छोड़ दो, है ना। अरे 10th क्लास से बार बार नहीं आएगी, बार बार नहीं आएगी। ये टाइम एक बार चला जाता है ना तैयारी करने का, बाद में ये टाइम लौट कर नहीं आता। समय की कदर करना सीखो, समय की कदर करना सीखो। अगर समय की कदर नहीं की तो समय बाद में आपकी कदर नहीं करेगा, समय बाद में आपकी कदर नहीं करेगा। ठीक है ना।